हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें इस तरीके का प्रश्न देखेंगे जिसमें ये पूछ रहा हो कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो गई, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो गई, उनका योग इतना दिया है, उनका अंतर इतना दिया है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या, बगल वाली संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सभी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और उन ट्रिक्स की सहायता से ऐसे प्रश्नों को आप कुछ ही सेकंड में, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है पहला क्वेश्चन? 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? क्या बोला है? 3 क्रमागत। तो 3 क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक लाइन से। ठीक है, जैसे 3 3 4 5, ये क्रमागत हो गई। ठीक ना, तो क्या बोला है? 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो 3 क्रमागत यहाँ पे लिख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, इनका योग, इन सभी का जोड़ कितना है? इन सभी का जोड़ कितना है? इन सभी का जोड़ है 57। ठीक है, 57 दिया गया है हमको, तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बस आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे? कितनी क्रमागत प्राकृत संख्याएं बोला है? 3 ना, तो ये जो योग दिया है उसको 3 से भाग दे दीजिए। तो 57 को अगर 3 से काट दें हम लोग, 3 से भाग दे दें, तो कितना आ जाएगा? 19 त्रिक 57 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 कम 3 बचा यहाँ पर 2 और 3 नंबर 27। ठीक है, 19 आ गया। तो ये जो 3 से भाग देने पर संख्या आया है, ये हमारी बीच वाली संख्या होती है, यानी ये वाला हो गया 19। ठीक है, अब क्रमागत बोला है तो इससे एक पहले जाएंगे, तो एक पहले जाएंगे तो कितना होगा? 18 हो जाएगा, है ना। इससे एक बाद में जाएंगे तो क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, तो यही 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं होंगी जिनका योग 57 आएगा। तो अगर बीच वाली संख्या पूछता है तो आप 3 से भाग दे देंगे। 3 क्रमागत पूछ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे तो बीच वाला संख्या हमको मिल जाएगा। अगर यहीं पर पूछता कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाती? 18 हो जाती। अगर पूछता बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 20 हो जाती। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है? 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 66 है। अब देखिए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं है ना, इनका योग कितना दिया गया है? 66 दिया गया है। तो बड़ी वाली संख्या बताना है। अब क्या करिए, इसको 3 से भाग दे दीजिए, जो योग है उसको 3 से भाग दे दीजिए। तो 66 में जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22। ठीक है, 2 3 6 और ये भी 2 3 6, यानी 22 आ गया। तो ये जब भाग देने पर आता है उत्तर, उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, यानी बीच वाली संख्या होती है। अब चूंकि क्रमागत प्राकृत संख्या है तो क्रमागत के लिए 1 बढ़ा दीजिए, इधर 1 घटा दीजिए। तो इससे पहले 21 होगा, इसके बाद क्या होगा? 23 होगा। तो हमको क्या पूछा है? बड़ी वाली संख्या पूछा है। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 23, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। छोटी वाली संख्या अगर पूछता तो 21 हो जाता, अगर बीच वाली संख्या पूछता तो 22 हो जाता। ठीक है, तो कभी कभी आपके प्रश्न में ऐसा भी पूछता है कि इन सभी का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ऐसा पूछ देगा कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो तीनों संख्या निकाल के उनका गुणा कर देंगे। ऐसे प्रश्न हम लोग आगे करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है इसमें? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। अब यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं दिया है, विषम संख्या दे दिया है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब क्या है? जैसे हो गया 1 3 और 5, ये क्या है? 3 क्रमागत प्राकृत संख्या विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 1 3 और 5। अब इनमें अंतर कितना का है देखा जाए तो 3 हमारा अगर बीच वाला संख्या मानते हैं तो इससे 2 कम पे क्या आएगा? 1 आएगा। इससे 2 ज़्यादा पे क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो अगर हमको बीच वाली संख्या मिल जाती है तो 2 कम करके हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं और 2 ज़्यादा करके बड़ी वाली संख्या निकाल सकते हैं। ठीक ना, देखिए क्या बोला है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत विषम संख्याएं है ना, ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। इनका योग हमको कितना दिया गया है? 147। ठीक है, तो बीच वाली संख्या। अब 3 क्रमागत बोला है इसलिए योग को 3 से भाग दे दीजिए। तो 147 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 2 बचा और 3 नंबर 27।
यानी 49 आ गया। ठीक है, तो 49 जो होगा वही बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, 49 बीच वाली संख्या होगी। अब इससे पहले जो विषम संख्या आएगा वो कौन सा होगा? तो 49 में 2 कम करिए तो आएगा 47, 1 कम करेंगे तो 48 आएगा, लेकिन 48 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। अब इससे 2 ज़्यादा जाइए, यानी ये हो जाएगा 51। आप इनको तीनों को जोड़ के देख सकते हैं, इन तीनों का योग पक्का 147 होगा। देख सकते हैं, देखिए 1 9 10, 10 7 17 के साथ हासिल बचा 1, फिर 4 4 8, 8 5 13, 13 1 14, 147 आ गया ना। तो विषम संख्याएं बोला है, चाहे सम संख्याएं बोला है, चाहे प्राकृत संख्याएं बोला है, आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिए। ठीक है, बीच वाली संख्या हमेशा जितने क्रमागत बोला रहेगा उसको उससे भाग देने पर आ जाएगा, हमको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो छोटी वाली संख्या क्या होगी? छोटी वाली संख्या हमको बताना है यहाँ पर। तो देखिए 3 क्रमागत अब की बार सम संख्याएं दे दिया है, ठीक ना। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात करें तो कैसे हो सकते हैं? 2 4 और 6, यही 3 क्रमागत सम संख्याएं होंगी, है ना। तो देखिए ये हो गया बीच वाला, तब बीच वाला से ये 2 कम है और बीच वाला से ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हमको बीच वाला मिल जाता है तो 2 कम करके हम छोटी वाली संख्या निकाल सकते हैं और 2 ज़्यादा करके बड़ी वाली संख्या निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। तो इसी तरीके से इसमें भी करना है। अब देखिए इन संख्याओं का योग क्या बोल रहा है? इन सभी का योग बोल रहा है 24। ठीक है, तो छोटी वाली संख्या, तो अब 3 क्रमागत बोला है इसलिए योग को 3 से भाग दे दीजिए, तो 24/3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 3 24। ठीक है, अब ये 8 क्या आया है? बीच वाला संख्या आया है, ठीक ना। अब इससे 2 कम करेंगे तो हमको इसके पिछला वाला सम संख्या मिलेगा, तो इससे 2 कम करिए तो 6 हो गया, इससे 2 ज़्यादा करिए तो ये हो गया 10। यानी इन सभी का योग, इन सभी 3 क्रमागत सम संख्या हैं, इन तीनों क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। देखिए 8 और 10 18, 18 और 6 24, 24 के बराबर आ गया। तो बीच वाली संख्या हमको मिल गई, उससे हम पहली वाली संख्या निकाल सकते हैं और बाद की भी संख्या निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब इसमें बोला है 4 क्रमागत, ठीक है, तो 4 ठो बना लीजिए लाइन, 4 क्रमागत, ठीक ना। अब देखिए इन सभी का योग कितना पूछ रहा है? इन सभी का योग पूछ रहा है, बोल रहा है 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जितना क्रमागत सम संख्या दिया है उससे भाग दे दीजिए, किसको? योग को। तो योग को अगर हम लोग 20 से 4 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। 4 5 20। अब देखिए ये 5 क्या है? एक विषम संख्या है, तो ये सम संख्या नहीं है, और ये कहाँ आया है? बीच में आया है, ठीक है। तो इधर से भी 2 और इधर से भी 2, यानी बीच में ये संख्या होगा कौन सा? 5। ठीक है, ये वाला बीच वाली संख्या है 5, लेकिन ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। हमको सम संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो इससे एक कम जाएंगे तो कौन सी विषम संख्या हो, कौन सा सम संख्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 5 से कम कौन सी सम संख्या होगी? 4 होगी। अब 5 से ज़्यादा कौन सी सम संख्या होगी? 6 होगी, ठीक है। अब 4 से कम कौन सी सम संख्या होगी? 2 होगी। और 6 से ज़्यादा कौन सी सम संख्या होगी? 8 होगी, ठीक है। तो 2 4 6 8 ये सभी सम संख्याएं हैं, साथ में क्रमागत भी हैं। इन सभी का योग आएगा यहाँ पर 20। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। देखिए 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 आ गया ना। तो अगर 4 क्रमागत दिया है, 6 क्रमागत दिया है, तो आपको भाग करना है और भाग करने के बाद जो भी आएगा उसको बीच में लिखना है, ठीक है। फिर अपने हिसाब से इधर उधर संख्याओं को लिख लेना है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए अब बहुत ही अच्छा सवाल आया है। क्या बोला है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई, है ना। इन सभी का योग कितना दिया गया है? 55 दिया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमको। तो क्या करिए, 55 को 5 से भाग दे दीजिए। 5 क्रमागत पूछा है इसलिए, तो 55 भागे 5 कितना आ गया? 11 आ गया, यानी 11 5 55, ठीक है। 11 बार में कट जाएगा। तो ये जो आया है ये बीच वाली संख्या है, तब 5 का बीच वाला संख्या तीसरा नंबर पे होगा, तो 11 को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब इससे पहले विषम संख्या पूछा है,
मतलब इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। फिर इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी, 7 होगी, ठीक है। इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 13 होगी। और इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 15 होगी। तो देख सकते हैं ये सभी क्रमागत विषम संख्याएं हो गई, और क्रमागत विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर 15 हो जाएगी। और इन सभी का योग आप देख सकते हैं 55 होगा, आप लोग जोड़ के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए अपना, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब की बार सबसे छोटी संख्या पूछा है और सम संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो क्या करिए, 5 क्रमागत बोला है इसलिए 5 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो क्या करिए, 80 को 5 से भाग दे दीजिए। तो 80 को हम लोग 5 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 16 पंचे 80। इसके बाद अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 16 आया वो बीच वाली संख्या होगी, क्योंकि सम संख्याओं का योग पूछा है और ये सम ही आया है। तो सम बीच वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जो भाग करने पर आता है वो हमेशा बीच वाला संख्या होता है, ठीक ना। अब देखिए सम संख्या पूछा है ना, तो इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी, 14 होगी। इससे पहले सम संख्या 12, इसके बाद की सम संख्या 18, इसके बाद की सम संख्या 20। इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। इन सभी को जोड़ के आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये प्रश्न भी हमारा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। अब 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है, जैसे देखो 3 हो गया है ना, ये भी 3 से विभाजित हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12, 15 और इधर 18 है ना, फिर 21, फिर क्या 24। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी 3 से विभाजित हो रही हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत संख्याएं जैसे हो गया हमारा 3, 6 और 9, ये 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जिनका योग 72 हो। इनका योग तो 72 होगा नहीं ना, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, देखिए तो क्या दिया है, योग कितना दिया गया है, यहाँ पर 72 दिया गया है। तीनों का 3 क्रमागत है ना, 3 से विभाजित होने वाली 72 दिया गया है। अब 3 क्रमागत हैं, तो देखिए 72 को 3 से भाग दे दीजिए तो हमको बीच वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो 72 को 3 से भाग दे dीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा और 3 चौके 12 यानी 24 आ गया। अब इसको देखिए, क्या ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है। अगर 24 को 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 8 आ गया, यानी 24 जो है हमारा 3 से विभाजित हो गया। तो यही क्या होगा, यही होगा हमारा बीच वाला संख्या जो 3 से विभाजित होता है। अब इसके आगे जाएंगे तो 3 से कौन सा विभाजित होगा, तो इसके आगे जाएंगे तो 27 होगा, है ना। देखिए ध्यान से इसको समझिए, 3, 6, 9 जैसे ये 3 से विभाजित होने वाली संख्याएँ हैं। अब इसमें देखिए अगर हम बीच वाली संख्या को लेते हैं तो ये क्या है, 3 इससे ज़्यादा है ना, बीच वाली संख्या से 3 ज़्यादा है ये, और ये क्या है, 3 कम है, ठीक है। तो अगर हमको बीच वाली संख्या मिल गया है और 3 से विभाजित होने वाली पूछ रहा है तो उतना उतना जोड़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए तो 27 मिल गया। अब इसमें 3 घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा 21 जो कि 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारी 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत संख्याएं। क्रमागत देख लीजिए, क्रमागत हैं 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27 जो कि 3 से विभाजित हो रही हैं। अब इनका योग निकाल लीजिए, तो योग निकालेंगे तो 72 के बराबर आना चाहिए, तो 72 के बराबर आ भी रहा है। देखिए कैसे, तो 1 और 4 5, 5 7 12, 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। इसके बाद 2 2 4 2 6 1 7 72 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको करना है,
ताकि जल्दी से आपका हो जाए। ठीक है, आप बिना कॉपी पेन उठाए भी इनको कर सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे देखिए क्या बोला है, 3 क्रमागत, योग कितना है 72, तो 72 को 3 से काट लीजिए, 24 3 72, 24 आ गया। तब बीच वाला संख्या 24 हो गया, उसके आगे जाएंगे तो 27 होगा, उसके पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसी तरह का और आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा अलग है। इसमें क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। ठीक है, तो 3 क्रमागत संख्याएं ले लीजिए, यहाँ पर इनका योग कितना दिया है, 15 दिया है। तो अब तीनों संख्या निकालने का क्या तरीका है, तो 15 को 3 से भाग दे दीजिए, जो योग है उसको 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देने पर 5 आ गया। ठीक है, ये 5 क्या होगा, बीच वाला संख्या होगा। क्रमागत संख्या बोला है इसलिए 1 ज़्यादा जाएंगे, इससे 6 और 1 इससे कम जाएंगे तो हो जाएगा 4। समझ में आया ना? अब देखिए क्या होगा, ये आ गया 15, सभी का योग देख लीजिए, 4 5 9 9 6 15। 3 क्रमागत संख्याएं हो गई 4 5 6, इनका योग 15 है जो कि हमने निकाल लिया तीनों संख्याएं। अब पूछ रहा है कि इनका गुणनफल कितना होगा, तो सबका गुणा कर दीजिए। तो सबका गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 और 6 दूना 12, कितना आ जाएगा, 120 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तीनों का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल 120 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यही हमारा आंसर हो गया। यही तो पूछा था हमसे, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। तो इनका योग 15 है और गुणनफल 120 आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसका हम कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे। तो ट्रिक से आप 2 सेकंड के अंदर कर देंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, 10 सेकंड के अंदर ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक ना? देखिए अगर ट्रिक समझ गए तो इस तरह, कॉन्सेप्ट समझ गए तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा उस कॉन्सेप्ट से आप लोग कर लेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ ही प्रश्नों में लागू होता है और कॉन्सेप्ट हमारा सभी प्रश्नों में, इस तरह के प्रश्नों में लागू हो सकता है। ठीक ना? तो देखिए क्या दिया है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसका। तो 2 क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे क्रमागत संख्याएं क्या हो गई, 2 और 3 हो गई, है ना, 2 3 हो गए, 4 और 5 हो गया। 2 क्रमागत संख्याएं यही ना है ना? तो 2 क्रमागत संख्याएं हम मान लेते हैं क्या, A और B, 2 क्रमागत संख्याएं हो गई। इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, 21 दिया है। तो दोनों का वर्ग कर दीजिए, यानी b का स्क्वायर, बड़ा वाला में से छोटा घटाइए, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कितना दिया है, 21 दिया है यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या बोला है, 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका वर्ग का अंतर कितना है, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, अंतर कितना है, 21 के बराबर दिया है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या यानी b कितना होगा, b हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे 4 और 5 है, ठीक है, या फिर 6 और 7 है, या फिर 21 और 22 है, ठीक ना, 2 क्रमागत संख्याएं, तो दोनों में अंतर कितना है, देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 1 आएगा। यानी अगर हमारे पास 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो बड़ी वाली में से छोटी संख्या को घटाने पर अंतर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तब बड़ी वाली में से छोटी को घटाएंगे तो हमेशा अंतर कितना आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आ गया? अब इन दोनों को हल कर लीजिए, आपका a और b का मान निकल आएगा। तो हल कैसे करना है इसका भी बताते हैं। देखिए ये क्या दिया है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 21 दिया है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b प्लस a और b माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 21। इसी को भाई देखिए क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस a b माइनस a। ठीक है, अब देखिए b माइनस a का मान हमको दिया गया है, कितना दिया है, 1 दिया है, तो b माइनस a की जगह पर 1 रख दीजिए, यानी b प्लस a कितना हो गया, इंटू 1, और 1 का गुणा किसी से भी करेंगे उतना ही आएगा, और बराबर ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो एक ठो समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया, है ना। अब देखिए तो ये हो गया b माइनस a, देखिए अलग अलग लिख लीजिए, b माइनस a बराबर 1
अब b प्लस ए बराबर 21, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करिए, एक है b माइनस ए, एक है b प्लस ए, तो घटाने इन दोनों का योग, दोनों संख्याओं को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या दिया है, b प्लस ए बराबर 21 और b माइनस ए बराबर 1 दिया गया है हमको, ठीक है। तो अगर b हमको निकालना है तो b बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ठीक है। ऐसे ही ना आएगा भाई, अगर आप इसमें विलोपन लगाएंगे, क्या करिए जोड़ दीजिए, स्टेप बाई समझा ही देते हैं आपको, ठीक है। जोड़ दीजिए तब b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और प्लस a और माइनस a कट जाएगा, बचा कितना, इधर भी जोड़ दीजिए तो ये हो गया 22, यानी b बराबर कितना हुआ, 22/2 आ गया, यानी ये हो गया 11। तब b ने हमको निकल आया, यानी b बराबर कितना होगा, 11 होगा। यहाँ पर बड़ी संख्या निकल आई। अब छोटी संख्या यानी a निकालना है, तो a ये क्या है, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या। अब हमको छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करिए, इन दोनों को घटा के और 2 का भाग दे दीजिए, तो इन दोनों घटाइए तो 20 हो गया, और बटा 2 कर दीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। तो छोटी संख्या 10 हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या होगा 10 और ये 11 हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, है ना। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इसको पक्का आप 10-15 सेकंड के अंदर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो देखिए हमको क्या पूछा था, बड़ी संख्या पूछा था ना, तो बड़ी संख्या हमने निकाल लिया है, 11 होगा, और छोटी संख्या अगर पूछता तो 10 होता। जिनके वर्गों का अंतर कितना होगा, 21 होगा, करके देख लीजिए। तो 11 का वर्ग और माइनस 11 का वर्ग और 10 का वर्ग, है ना। 11 का वर्ग कितना होता है, 121, 10 का वर्ग होता है 100। इन दोनों का अंतर करिए, 121 में से 100 गया तो 21 आया ना, मतलब इन दोनों के वर्गों का अंतर अगर करेंगे तो 21 आएगा। इसका मतलब हमारा ये दोनों संख्याएं सही हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ट्रिक पर चलते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, अगर ऐसा देता है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए देखिए बड़ी संख्या बराबर होता है, बड़ी संख्या बराबर होता है अंतर कितना है 21, प्लस इसमें 1 करिए और बट्टे 2 कर दीजिए, है ना। बड़ी संख्या निकालना है तो +1 करना है और बटा 2 करना है, अंतर में +1 करना है और बटा 2 करना है। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 21 1 22 और बट्टा 2 कितना होगा 11। बड़ी संख्या 11 आ गई। छोटी संख्या अगर निकालना है तो, छोटी संख्या अगर निकालनी है हमको तो अंतर में से 1 घटा दीजिए, 21 - 1 और बट्टा 2 कर दीजिए। तो 21 - 1 कितना हो जाएगा 20 और बटा 2 कितना आ गया, ये 10 आ गया। समझ में आया ना। तो ये छोटी संख्या आ गई और ये बड़ी संख्या आ गई, जिनके वर्गों का अंतर कितना होगा 21 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी। ये ट्रिक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रिक है, ट्रिक से आप जल्दी से बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है। अब यहाँ पर सम संख्याएं दे दिया है, ठीक है, 52 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसके लिए भी ट्रिक है, ठीक है। अगर ये बोलता है सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए ट्रिक है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर ये हो जाएगा, अंतर कितना है यहाँ पर 52, और अगर सम संख्या बोला है तो +4 ऐड करिए। देखिए अगर क्रमागत संख्याएं बोला है तो +1 ऐड करके 2 से भाग दे देना है। अगर सम संख्याएं बोला है तो 4 जोड़ के और 4 से ही भाग दीजिए, ठीक है, 4 जोड़ के 4 से ही भाग दे दीजिए। तो 4 जोड़िए, इसमें कितना हो जाएगा 52 4 56 और 56/4 कितना हो गया, ये 4 एकम 4 4 चौको 16, यानी कितना आ गया 14 आ गया। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए ट्रिक क्या है, तो जितना अंतर है उसमें 4 घटाइए और 4 से ही भाग दे दीजिए। तो 52 में से 4 गया 48 होगा, 48/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 चौको 48। तो देख सकते हैं 2 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होगी, 12 और 14, जिनके वर्गों का अंतर 52 आना चाहिए। तो इन दोनों का वर्ग करिए, तो पहले 14 का वर्ग और इधर 12 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना होता है,
ये होता है 196, ठीक है, कितना होता है 196, और 12 का वर्ग होता है 144, घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0, देखिए 52 आ गया ना। तो इस तरीके से आपको ट्रिक अप्लाई करना है। अगर सम संख्याएं बोला है तो अंतर में 4 जोड़िए बड़ी संख्या निकालने के लिए और 4 से ही भाग दे दीजिए। छोटी संख्या निकालने के लिए अंतर में 4 घटा दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, हमारा छोटी संख्या आ जाएगी। समझ में आ गया? तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछ देता तो 12 हो जाता है आंसर, ठीक ना। अभी आंसर क्या है? 14 है, क्योंकि हमको बड़ी संख्या पूछ रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं इस अपना अगला सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए सम संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है ना, दे रखा है कितना 84 है। तो बड़ी संख्या निकालिए पहले। तो बड़ी संख्या, इसका ट्रिक क्या बताए हैं हम पिछले ही प्रश्न में क्या बताए हैं कि अंतर में 4 जोड़िए। अंतर कितना है? 84, 84 में 4 जोड़िए और 4 से भाग दे दीजिए, है ना। सम संख्याएं अगर दिया है तो अंतर में 4 जोड़ना है और 4 से ही भाग दे देना है। 84 4 कितना हो गया? 88, 88 बटा 4, ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो बड़ी संख्या आ गई 22, और छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या निकालने के लिए 84 में 4 घटा दीजिए, 84 माइनस 4 और बट्टा में 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, 80 बटा 4 यानी 20 चौको 80। तो छोटी संख्या 20 और बड़ी संख्या 22, यही 2 क्रमागत सम संख्याएं होंगी, है ना, 20 और 22। अंतर जिनका होगा 84, तो पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब दोनों संख्या हमने निकाल लिया है, इनका योग कर दीजिए। तो इनका योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर 42 हो जाएगा। 2 और 0 2, 2 2 4 यानी 42, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले के पार्ट अगर नंबर सिस्टम का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए, या फिर वीडियो के एंड में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम का पार्ट 1 से लेकर अभी तक जितने भी वीडियो हैं वो देख सकते हैं। आपको अच्छे से सारी चीज़ें, ट्रिक और सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं ऐसे प्रश्न, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय बचाना बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न में कम से कम समय लगे, कौन सा ट्रिक ऐसा अप्लाई करें ताकि हमको कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएँ, यही हमारा होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। पूरा मैथ्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में रीजनिंग भी। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।